दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी। चलिए अगला सवाल, निर्भया फंड किससे संबंधित है? देखिए निर्भया फंड जो है यह संबंधित है महिला सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, महिला सुरक्षा से। तो देखिए अगला सवाल है, यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी थी? तो यूनेस्को द्वारा घोषित जो भारत की पहली विश्व धरोहर है इनमें से हो जाएगा अजंता की गुफाएं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, अजंता की गुफाएं। चलिए अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ राहत से, दुग्ध उत्पादन से, जल संकट से या फिर खदान भंडारण से? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दुग्ध उत्पादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला सवाल, पोलियो किस प्रकार का रोग है? दोस्तों पोलियो जो रोग है यह हो जाएगा विषाणु जनित। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, विषाणु जनित रोग है पोलियो। तो देखिए अगला सवाल, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों अंत्योदय योजना का उद्देश्य इनमें से हो जाएगा गरीबों का उत्थान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गरीबों का उत्थान। देखिए अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है? देखिए लोकमान्य जो है इनमें से कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक को। चलिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, असम, झारखंड या फिर ओडिशा में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य में। चलिए अगला सवाल, मिनी ट्रेल किससे संबंधित है? तो मिनी ट्रेल जो है संबंधित है रेलवे से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रेलवे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहते हैं? दोस्तों भारत का वह राज्य जिसे पूर्वोत्तर का द्वार कहते हैं तो इनमें से हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, असम को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों आरटीआई अधिनियम की बात करें तो यह लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2005 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, गिर वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी, बाघ, एशियाई शेर या फिर नीलगाय के लिए? तो गिर वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एशियाई शेर। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2005 में। चलिए अगला सवाल, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। चलिए अगला सवाल, फुल फॉर्म बार्क क्या है? तो देखिए बार्क का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? सोना, टंगस्टन, लोहा या फिर चांदी? तो देखिए सबसे अधिक गलनांक जो है इनमें से हो जाएगा टंगस्टन का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, टंगस्टन का। चलिए अगला सवाल, किसने तूफानों के बीच एक दीपक पुस्तक लिखी? तो तूफानों के बीच एक दीपक नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? तो पहली कंप्यूटर जो है यह आया था भारत में 1951 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1951 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? देखिए सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा इनमें से हो जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ इनमें से हो जाएगा पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पद्मावत। चलिए अगला सवाल, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी जो है यह सहायक है यमुना की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यमुना की सहायक चंबल है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया था? तो पहला परमाणु रिएक्टर तैयार करने वाले इनमें से हो जाएंगे होमी भाभा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, होमी भाभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, नेशनल पार्क्स एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखिए नेशनल पार्क्स एक्ट जो है यह पारित हुआ था 1972 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1972 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? करमबीर कौर, कंचन चौधरी, किरण बेदी या फिर अर्चना रामू सुंदरम। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? देखिए राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं इनमें से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1959 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सलार जंग संग्रहालय जो है यह हैदराबाद शहर में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हैदराबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 11 जुलाई के दिन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 11 जुलाई के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? तो भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान था ऑप्शन नंबर का बी, CK नायडू। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, CK नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद या फिर लखनऊ में? तो देखिए भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय जो है यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, भगत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे डी उदय कुमार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, डी उदय कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में पहला IIT कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो पहला IIT जो है यह स्थापित हुआ था खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, खड़गपुर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र होती है? तो न्यायपालिका जो है यह स्वतंत्र होती है आर्टिकल 50 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मेघदूत महाकाव्य किसने लिखा? तो मेघदूत महाकाव्य के लेखक इनमें से हो जाएंगे कालिदास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में GST किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में GST लागू किया गया था 2017 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2017 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की गई है? तो यह सुनिश्चित की गई है संविधान द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, संविधान द्वारा। देखिए अगला सवाल, भारत में किस वर्ष योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था? तो देखिए योजना आयोग को समाप्त किया गया था 2015 में और इसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला सवाल, दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है गरीबी उन्मूलन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गरीबी उन्मूलन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों भारत में टोटल 6 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में मेट्रो सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो मेट्रो सेवा सबसे पहले शुरू हुआ था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दूसरी बार दिल्ली में हुआ था, ध्यान में रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद? तो देखिए आनंद मठ पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या जो है यह हुआ था 1984 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1984 में। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पुराना सार्वजनिक विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सार्वजनिक विश्वविद्यालय जो कि सबसे बड़ा सबसे पुराना इनमें से हो जाएगा कोलकाता विश्वविद्यालय, जो कि सबसे पुराना सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। देखिए अगला सवाल है, हेरिटेज सिटी में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा था? दोस्तों हेरिटेज सिटी में शामिल पहला भारतीय शहर इनमें से हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है, अहमदाबाद। चलिए अगला सवाल, ब्लैक होल की खोज किसने की थी? दोस्तों ब्लैक होल की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे जॉन मिशेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जॉन मिशेल। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान में। चलिए अगला सवाल, गिद्ध किस श्रेणी का पक्षी है? देखिए गिद्ध जो है यह पक्षी हो जाएगा मांसाहारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मांसाहारी। चलिए अगला सवाल, मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? देखिए मुगल वंश के अंतिम सम्राट इनमें से हो जाएंगे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बहादुर शाह जफर। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर का सीपीयू किसे कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर का सीपीयू जो है इनमें से कहते हैं प्रोसेसर को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रोसेसर को। चलिए अगला सवाल, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? देखिए बिरसा मुंडा संबंधित थे झारखंड से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, झारखंड से। चलिए अगला सवाल, रेबीज किसके काटने से फैलता है? देखिए रेबीज जो है यह फैलती है कुत्ता से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कुत्ता के काटने से। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली रैम क्या होती है? देखिए कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली रैम जो है यह होती है अस्थायी मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अस्थायी मेमोरी। चलिए अगला सवाल, नदी की गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है क्या? देखिए नदी की गति को मापने वाली यंत्र कहलाएगी फ्लोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फ्लोमीटर। चलिए अगला सवाल, विश्व बंधुत्व का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों विश्व बंधुत्व का सिद्धांत देने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला सवाल, भारत में मिशन शक्ति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत में मिशन शक्ति किससे संबंधित है। और इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।